नमस्कार, थिंक टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, मुसलमानों जो कट्टरपंथी थे उनसे दुखी होकर पाकिस्तान से एक हिंदू समूह भारत आता है, ये आस लेकर कि वहां उससे वो इज्जत मिलेगी, वो सम्मान मिलेगा, वो शांति मिलेगी और वो सुविधाएं मिलेगी जिनसे वो वंचित था। लेकिन आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मजलिस पार्क, दिल्ली मजलिस पार्क रेलवे स्टेशन के पीछे, जो मेट्रो स्टेशन है उसके पीछे एक बड़े से खुले मैदान में लगभग 900 लोग रहते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से कट्टरपंथियों से दुखी होकर भारत आए थे, जिन्हें आज एक छत तक नसीब नहीं है। छत तो बहुत दूर की बात है, एक बल्ब उनके घर में नहीं है, ट्यूबलाइट उनके घर में नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं है। लगभग एक दशक से वो लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। और ये सब किसके राज में हो रहा है? ना ही कांग्रेस इनके लिए कुछ कर पाई और पिछले 8 सालों से ना ही आम आदमी पार्टी इनके लिए कुछ कर पाई है। इस पूरी बात का एक और पहलू है, आपको बता दें, दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान सुख सुविधाओं से प्रचुर हैं, वो खुश रह रहे हैं, सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में जब सीएए प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान ही पाए गए थे। उसके अलावा हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ था, आपको बता दें, जहांगीरपुरी इलाका भरा पड़ा है बांग्लादेशी मुसलमानों से और ये वहां पर ऐसे रहते हैं जैसे वो मोहल्ला इनके पिताजी ने इनको मुफ्त में दिया हो। बड़ी शान और शौकत से रहते हैं। और वहीं हिंदू लोग जो हमारे ही धर्म के हैं, जो बेचारे दुखी होकर पाकिस्तान से यहाँ शरण लेने आए, वो ऐसे ही एक खुले मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन आपको बता दें, अभी कुछ 1 महीने से उन शरणार्थियों को उनके घर में बिजली मिली है, उनके इलेक्ट्रिक बोर्ड काम करने लगे हैं। आपको बता दें, 10 नवंबर 2022 को कोर्ट ने ऑर्डर निकाला और दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो कंपनी है टाटा, उसे ऑर्डर दिया कि यदि हम बिजली की आपूर्ति भी नहीं कर पाते हैं तो ये एक व्यक्ति को उसके उसके मूल अधिकारों से वंचित करना होगा। आपको बता दें, उन्हीं लोगों में रहने वाले एक गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मूल निवासी हैं, उसने कहा कि ये बहुत लंबा संघर्ष था हमारे लिए, जिसके लिए हमें तो लड़ना ही पड़ा लेकिन हमारे बच्चों को भी लड़ना पड़ा। इसी के साथ साथ 30 साल की सुनहरी का कहना था कि हमारा परिवार बहुत बड़ा था। 10 साल कैसे बिना रोशनी के गुजरे हैं ये हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी खुशी हमें मिली है, हमारे बच्चों को मिली है। हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी तक नहीं मिलती थी, खाना बनाने के लिए रोशनी तक नहीं मिलती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां पर जब बिजली गई तो वहां पर लोगों ने ढोल नगाड़े बजा के अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 10 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है बिजली का इंतजार करने के लिए, और हमारे देश के ही वो लोग हैं जो शरण ले लेने के लिए बेचारे भारत आए थे, उनको किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। और दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को फ्लैट मुहैया कराए गए हैं, वो वहां शान से रहते हैं। तो इसमें किसकी गलती है? आम आदमी पार्टी की गलती है, केजरीवाल की गलती है, कांग्रेस की गलती है, या फिर बीजेपी की गलती है? किसकी गलती है? ये वो शरणार्थी हैं जो 2013 में पाकिस्तान से भारत पलायन करके आए थे। आप जब देखेंगे इन शरणार्थियों के घर पे, तो आप पाएंगे कि इनके घरों के बाहर कमल के फूल का, भगवा रंग का और बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। आपको बता दें, इनमें से एक निवासी प्रधान नेहरू सिंह का कहना है कि हम लोग 8 सालों से, हम 300 परिवार हैं जो एक खुले पार्क में रहते हैं। हमारे कितने रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें जिनका इंतजार है, लेकिन वो भी वहां बहुत बुरी परिस्थिति में है। अब जैसा हमें बिजली मिली है वैसे ही धीरे धीरे सारे काम होंगे, लेकिन सभी कानून के दायरे में रह के होंगे। ये लोग चाहते हैं कि हमारी सारी चीजें कानूनी तौर पर हों। आपको बता दें, दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं, उनके पास हर तरीके की नागरिक सुविधाएं हैं, और ये लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, हमारे देश के ही हिंदू हैं, वो आज तक वंचित हैं। उन्हें देश की नागरिकता नहीं मिली है, भारत का उन्हें आधार कार्ड नहीं मिला है, वो वोटर आईडी के लिए तरसते हैं। वहीं दूसरी तरफ
रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो भारत के नागरिक कहलाते हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी है और वोटर आईडी कार्ड भी है। वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के लोग हैं जो तरस रहे हैं अपनी खुद की पहचान के लिए देश में रहकर। तो ऐसे में एक सवाल हम बीजेपी से भी पूछना चाहेंगे, केंद्र में रहकर आप बहुत कुछ कर रहे हैं पिछले 8 सालों से, लेकिन दिल्ली के लिए आपने क्या किया है, वो बात सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ये लोग हैं जो पाकिस्तान से ये सोचकर यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर कट्टरपंथियों से डरकर, कट्टरपंथियों से पीछा छुड़ाकर दिल्ली में आए थे, लेकिन यहाँ भी इनके साथ कोई खास ही अच्छा व्यवहार हो नहीं रहा है। इन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है और छत की तो बात ही दूर है। तो ऐसे में सोचना होगा सभी सरकारों को कि हम जो दूसरे मुल्क से आए हैं मुसलमान, उनके साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो हिंदू हैं, हिंदू हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस देश में अपने ही लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।